निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और ऐसे ही आप चुटकियों में मैथ के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने के लिए मज़ेदार ट्रिक्स का लाभ प्राप्त करते रहें। तो चलिए पहले देखते हैं आज की हम वीडियो के माध्यम से। आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। दोस्तों कैसे भी किसी संख्या का कैसे हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं विद इन सेकेंड में, कैसे चुटकियों में हम बड़ी आसानी से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ तथ्य याद करना पड़ेगा, कुछ आपको चीजें नोट करनी पड़ेंगी। ये आपको 100% दिमाग में बिठा कर रखना है, चाहे आप किसी ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करें, चाहे अन्य किसी माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करें, लेकिन आपको ये सारे बिंदु जरूर याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा, जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, जिस भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होता है उसके वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 1 अथवा 9 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो जिस भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक यदि 1 या 9 है तो उस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक सदैव 1 प्राप्त होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होता है उस संख्या का वर्गमूल जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका इकाई अंक 1 अथवा 9 होगा। ठीक है, ऐसे ही ध्यान दीजिए, जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 हो उसके वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 2 अथवा 8 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जिस भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होगा, ठीक है, उसके वर्गमूल संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 2 अथवा 8 होगा। जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 होगा उसके वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 3 या 7 होगा। जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 होगा। जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 हो उसके वर्गमूल का इकाई अंक सदैव 5 होता है। दोस्तों किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं और उस संख्या का इकाई अंक यदि 5 है तो उसका वर्ग करने पर जो हमको प्राप्त संख्या होगी उसका इकाई अंक भी 5 ही होता है। इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। जब किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का यदि वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर उस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 यदि है तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी संख्या का पूर्ण वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक कौन सी संख्या प्राप्त नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, 2, 3, 7 और 8 कभी भी इकाई के रूप में किसी भी संख्या का वर्ग करने पर संख्या प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो जिस भी संख्या के अंत में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी अथवा उसका वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आज के ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो यहां पर हमने कुछ संख्याएं नोट कर ली हैं। मैं इन संख्याओं के माध्यम से आपको वर्गमूल निकालना बताने वाला हूं। ठीक है, एक एक संख्या को लेकर के। तो चलिए सबसे पहले हम संख्या ले लेते हैं √1764। ये पहली हमारी संख्या है। तो जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या का एक पेयर बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका एक पेयर बना लेते हैं इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या का। शेष जो संख्या होती है उसको हम देखते हैं कि वह संख्या किस संख्या के वर्ग के बीच में आती है। तो जब हम बात करेंगे 17 की तो 17 4 के स्क्वायर, ठीक है, 4 के स्क्वायर से अधिक होता है और 5 के स्क्वायर से छोटी होती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हमको चेक करना है, पहले हम किसी भी संख्या को 2 भागों में बांट लेंगे।
इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या को अलग कर लेंगे। शेष जो बची संख्या उसको हम देखेंगे कि वह संख्या किस वर्ग वाली संख्या के बीच में आती है। तो जैसे हम 17 देखते हैं तो 4 का स्क्वायर करने पर 16 होता है, 16 के बाद 17 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में 17 आती है। ठीक है, तो यहां से हमको सबसे छोटी वर्ग वाली संख्या लेनी है। कौन सी लेनी है? तो ध्यान रखिएगा, चूंकि 4 का वर्ग 17 से कम है, 17 से छोटा होता है। ठीक है, 17 से छोटा होता है, अतः इस संख्या का वर्गमूल वाली जो संख्या होगी उसका दहाई अंक जो होगा वो 4 होगा, यानी छोटी वाली संख्या होगी। तो यहां पर हम दहाई अंक क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। अब पुनः हम देखेंगे जो 2 अंकों की शेष संख्या है, इसमें देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है। तो इसका इकाई अंक दोस्तों 4 है। अभी हमने यहाँ तो जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होगा उसके वर्गमूल संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 2 या 8 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दहाई अंक हमको 4 मिल गया, इकाई अंक या तो 2 होगा या तो फिर इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। यानी दोस्तों ये जो संख्या है, ये संख्या या तो 42 का वर्ग है या तो 48 का वर्ग है। तो हमको एकदम कंफर्म देखने के लिए कि ये संख्या 42 का वर्ग है या 48 का वर्ग है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा 42 के निकटतम जो दहाई दशक की संख्या है, जैसे 40, तो 40 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 1600 होता है। ठीक है, 48 के निकट की जो संख्या है वो उसका होता है 50, 50 का जब वर्ग करते हैं तो इसका होता है 2500। तो दोस्तों हमको देखना पड़ेगा कि ये 1764 1600 के निकटतम है या 2500 के निकटतम है। तो हम देख रहे हैं 1764 1600 के निकटतम संख्या है, अर्थात ये 40 के निकटतम वाली संख्या का पूर्ण वर्ग है। यानी यह किस संख्या का, इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? तो दोस्तों इसका वर्गमूल होगा 42। ठीक है, यानी ये 42 की पूर्ण वर्ग संख्या में आती है। अब एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या 42 सही उत्तर है। तो 42 का जब वर्ग करते हैं तो इकाई अंक का 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4, दोनों की आपस में गुणा करके 2 गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, हाथ आया 1, और फिर दहाई का जो है वर्ग करते हैं, यानी 4 चौक 16, एक कैरी आया था तो हम लिख लेते हैं 17, यानी 42 का वर्ग करते तो आ जाता 1764। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सही हमने निकाला था। ठीक है, तो ये किसका इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगली संख्या को क्रम से देख करके चेक कर लेते हैं, अगली संख्या का निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगली संख्या को हम पुनः निकाल कर देखते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगली संख्या हमारी 7 9 2 1। इस संख्या का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 संख्याओं को छोड़ करके शेष जो संख्या है इसको हम देखेंगे कि यह किस संख्या के वर्ग के बीच में आती है। तो हम जब देखते हैं 79 को, तो 79 जो है वो 8 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 के स्क्वायर से अधिक है और 9 के स्क्वायर से कम है। 9 9 81, 9 के स्क्वायर से कम है। ठीक है, तो यहां पर हमको छोटी संख्या लेनी है 8। अब इसका इकाई अंक देखेंगे, जो शेष 2 इकाई का जोड़ा जो बचा हुआ है इसका हम इकाई अंक देखेंगे 1 है। तो जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होता है उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होता है। दोस्तों या तो ये 81 का वर्ग लिखा हुआ है, ये संख्या या तो 81 का वर्ग है या तो फिर ये 89 का वर्ग लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एकदम स्पष्ट जानने के लिए कि ये 81 का है या 89 का है, तो हम इसके निकटतम वाली संख्या लेंगे 80, इसके निकटतम वाली संख्या लेंगे 90। 80 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 6400, कितना होगा 6400, और 90 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 8100। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि ये जो 7921 संख्या है ये 8100 के निकटतम है या 6400 के निकटतम है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है ये 8100 के निकटतम है, यानी ये 90 के दशक वाली संख्या के निकटतम संख्या का वर्ग है। इसका मतलब ये दोस्तों 89 का वर्ग है, यानी ये हमारा 89 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 89 का। तो इस तरीके से हम चुटकियों में किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा वर्गमूल सही निकला है। तो 9 9 81 का 1, कैरी आएगा 8,
ठीक है। 8 9 72, दूना 144, 144 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो आएगा 152, 152 का 2 कैरी आएगा 15, ठीक है। 8 28 64, 64 में जब 15 हम ऐड करते हैं तो हो जाता है 79, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल वही संख्या हमको प्राप्त हो रही, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है वो एकदम सही आंसर प्राप्त हुआ है 89, ठीक है। तो यहां पर हम नोट किए दे रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा 89। अगली संख्या का देख लेते हैं। अगली संख्या है 15625। तो 2 अंकों के एक जोड़े बनाने के बाद जो संख्या शेष बचती है उसको हम लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि ये संख्या किस संख्या के वर्ग के बीच में आती है। तो जब हम बात करते हैं 13 की स्क्वायर की, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और माफ कीजिएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, और इससे अधिक है। और 13 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 13 का स्क्वायर होता है 169, इससे छोटी है। इसका मतलब है यहां पर हम छोटी संख्या लेंगे, कौन सी, 1 2, यानी 12 सबसे छोटी संख्या है। अब इसके ये जो पेयर है इसका इकाई अंक देखते हैं। इसका इकाई अंक 5 है। यहां देख लीजिए लिखा हुआ है जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 होगा उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो दोस्तों हम क्लियर कह सकते हैं कि ये जो हमारी संख्या है ये 125 का वर्ग है, ठीक है। इसी तरीके से आगे की जो संख्याएं हैं इनको एक बार हम चेक कर लेते हैं क्रम से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देख लीजिए 39204, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई से बनी शेष बची संख्या को हम अलग नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये संख्या हमारे 20 के स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में आती है, ठीक है। 19 के स्क्वायर से अधिक है, 20 के स्क्वायर से कम है, तो इसकी हम छोटी संख्या लिख लेते हैं 19। इसका इकाई अंक देखते हैं 4 है। तो इकाई अंक जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होता है उसके वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 होता है। तो यहां पर या तो ये 192 का या तो फिर ये 198 की वर्ग संख्या है। तो दोस्तों कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 19 का देखेंगे, 19 के स्क्वायर की इसके आसपास की दशक वाली संख्या देखेंगे। इसके आसपास की दशक वाली जो संख्या है वो है 190। 190 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361 और ये 00 होगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 200 और 200 का स्क्वायर होगा कितना, 20 का होता है 400 और 2 0, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि 39,204 संख्या 40,000 के निकटतम है। इसका मतलब है कि यह 200 के दशक वाली संख्या के निकटतम संख्या का यानी 108 का वर्ग लिखी हुई है, ठीक है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 198 का वर्ग हो जाएगा 39,204। तो इस तरीके से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम वर्गमूल चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। अगली संख्या को देख लेते हैं। अगली संख्या हमारी 5184। 5184 एक पेयर बना लेते हैं दो संख्याओं का। शेष संख्या जो है इसको हम अलग लिख लेते हैं। ये देखेंगे कि ये किस वर्ग संख्या के बीच में आती है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, इससे अधिक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में 51 आता है। तो हम यहाँ पर छोटी संख्या ले लेंगे 7। इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक 4 है, तो इसका वर्गमूल या तो 2 होगा या तो 8 होगा, यानी या तो ये 72 का वर्ग लिखी हुई है या तो 78 का। तो सबसे पहले हम देखेंगे 72 के निकटतम जो दशक संख्या है 70 है, तो इसका जो स्क्वायर होता है ये होता है 4900। 78 के निकटतम जो दशक संख्या है वो 80 होता है, इसका जो स्क्वायर होता है वो 6400। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 5184 है ये 4900 के निकटतम है या 6400 के निकटतम है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये 4900 के निकटतम है, यानी 70 के वर्ग के निकटतम संख्या ये लिखी हुई है। इसका मतलब है ये किसका होगा, 72 का वर्ग लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर पाएंगे कि 5184 किसका स्क्वायर है, 72 का है, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, 72 होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लें, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 7 दूनी 14
14 दूना 28 के 8 होगा, हाथ आया 2, 7 सता 49 और 2 51 होगा। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 51 84 हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सही है, यानी ये इसका वर्गमूल क्या होगा, 72 होगा। ऐसे ही अगली संख्या के बारे में देख लेते हैं। अगली संख्या है 2304। क्या है, 2304। 2 अंकों का एक पेयर बनाते हैं, शेष संख्या हम लिख लेते हैं, देखते हैं किसके वर्ग के बीच में है। तो हम ये देख पा रहे हैं 23 जो है ये 4 के स्क्वायर से अधिक है और 5 के स्क्वायर से छोटी है। तो इसमें छोटी संख्या हम लेंगे 4। इसका इकाई अंक हम देखते हैं, इकाई अंक 4 है, तो इसका वर्गमूल या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो या तो ये 42 की वर्ग संख्या लिखी हुई है या तो ये 48 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके निकटतम 40 होता है, 40 का स्क्वायर करना आसान है, 4 चौक 1600 होता है। ठीक है, ये 50 के निकटतम संख्या है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। तो हम देखेंगे कि ये संख्या 2500 के निकटतम है या 1600 के। तो हम देख पा रहे हैं कि 2304 2500 के निकटतम संख्या है, अर्थात ये 50 के निकटतम वाली संख्या का वर्ग होगी, यानी यह संख्या 48 का वर्ग होगी, 42 का नहीं होगी। तो इस तरीके से इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने आसानी से वर्गमूल निकालने की विधि खोज ली होगी, समझ ली होगी। यदि आपको ये विधि समझ में नहीं आई है तो पुनः एक बार वीडियो को रिवर्स ले जाकर के देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम जो भी संख्या है इकाई और दहाई के जोड़े को अलग करने के बाद शेष बची संख्या को हम देखेंगे कि वह संख्या किस संख्या के वर्ग के बीच में आती है। उस संख्या के वर्ग का छोटी वाली जो संख्या होगी इस संख्या के वर्गमूल की दहाई अंक की संख्या होगी। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इस सारणी का प्रयोग करेंगे और इकाई अंक ज्ञात करके हम उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वर्गमूल निकालने की आसान विधि जान ली होगी। ठीक है, आप सभी को यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के माध्यम से हम पुनः मिलेंगे गणित की अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।